जय भीम, जय भारत। मैं मनीष सतनामी। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा को अगर आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा ये दबा कुचला समाज सदियों तक उठकर खड़ा नहीं हो सकेगा। हम लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि जिनको जवानी में चमचागिरी करने की लत लग जाती है, जिनको जवानी में चमचागिरी करने की लत लग जाती है, उनकी पूरी उम्र दलाली में गुजर जाती है। इस पर हमारे युवा भाई विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि न्याय नहीं मिल रहा है और आपको न्याय चाहिए तो मेरे हिसाब से न्याय अगर आपको चाहिए तो आपको इस देश का शासक बनना पड़ेगा। कहते हैं ना कहावत में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए कहना चाहता हूँ कि और जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत हो जाती है, वह कभी क्रांति नहीं कर सकता है। और जो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता है उस समाज का शासक भी कभी नहीं बन पाता है। जिसका शासन नहीं होता है उसकी बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो पाती हैं। उनके साथ अक्सर हमेशा जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता बनी ही रहती है और उनको न्याय भी कभी नहीं मिल पाता है। मेरी बात को आप लोग ध्यान से गहन अध्ययन करें, मंथन करें, विचार करें, निष्पक्ष होकर। कुछ बातें मैं मानवर कांसीराम साहब की बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि कांसीराम साहब कहते थे कि हमारा लक्ष्य आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का है। ऐसा कांसीराम साहब कहते हैं कि बसपा अर्थात बहुजन समाज पार्टी अपने इस लक्ष्य के प्रति बिल्कुल ही साफ है। उसे बाबा साहब के विचारों के अनुसार ऐसा समाज बनाना है जिसमें ऊंच नीच नहीं होगा, सभी इंसान की कद्र होगी और परस्पर घृणा के स्थान पर बराबरी की भावना होगी। हम जानते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दबे कुचले वर्ग की आर्थिक मुक्ति के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है कि दबे कुचले वर्ग को उसके अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। जब तक ये लोग अपने पैरों पर खड़ा नहीं होते हैं एवं हमेशा वो लोग दूसरों पर निर्भर रहेंगे और उनके पिछलग्गू बने रहेंगे, तो मेरे हिसाब से शायद तक कि चाहे जितनी भी भारी जनशक्ति क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हम अपना भला नहीं कर सकते हैं। इस पर हमें विशेष रूप से विचार विमर्श, गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। हालांकि सबसे बड़ा एक अच्छा उदाहरण है जब बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने समाज को एक नया संदेश देने का कार्य किया। उनका विकास कार्य दुनिया में लाजवाब है। बहुजन समाज पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी सुंदर थी, लोग आज भी
उनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। कुछ भी हो, बहन जी का जो नीतिगत योजनाएं होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, देश के हित में होती हैं। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझें, विचार करें। मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी इस बात को सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम साहब, नमो बुद्धाय।